नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी क्यूरियोसिटी को हमेशा बढ़ाता है, आउटर स्पेस, स्पेशली प्लूटो के बाद का यूनिवर्स। कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम का एंड सच में कहां होता है? सबसे पहले बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो जो 1930 में डिस्कवर हुआ था, पहले हमारी सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट माना जाता था, लेकिन 2006 में साइंटिस्ट ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में डाल दिया। इसे लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए, लेकिन साइंस की दुनिया में एक नई क्यूरियोसिटी जगी। प्लूटो के बाद क्या है? प्लूटो के बाद शुरू होता है कुइपर बेल्ट, एक ऐसी जगह जो आइस और छोटी छोटी बॉडीज से भरी हुई है। यहां और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलते हैं, जैसे मेकमेक, होमिया और एरिस। इन सब ऑब्जेक्ट्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोलर सिस्टम के अर्ली डेज के बारे में हिंट्स देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब शुरुआत है। प्लूटो और कुइपर बेल्ट के बाद आता है एक और मिस्टीरियस रीजन, स्कैटर्ड डिस्क। यहां सेदना पाया जाता है। सेदना एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सोलर सिस्टम के सबसे दूर के और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इसका डिस्कवरी 2003 में हुआ था और यह एक बड़ा और आइसी वर्ल्ड है जो सुन के चक्कर लगाता है। यह कैसे वहां पहुंच गया, यह सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं खोज पाया। अब बात करते हैं एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट की, ओर्ट क्लाउड। ये एक हाइपोथेटिकल रीजन है जो प्योर सोलर सिस्टम को एक शेल की तरह सराउंड करता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यहां से ही हमारे लॉन्ग पीरियड कमेट्स आते हैं। इतनी दूर की जगह पर ऑब्जेक्ट्स सिर्फ हल्का सा सन की ग्रेविटी से बिंड होते हैं और कुछ तो इंटरस्टेलर स्पेस की एज पर होते हैं। पर सवाल यह है कि हम इतना एक्सप्लोर क्यों करते हैं? क्योंकि यह सब हमें सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में बताता है। जैसे न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट जो 2015 में प्लूटो के पास गया था, उसने हम दिखाया कि प्लूटो एक बोरिंग आइसी रॉक नहीं, बल्कि एक डायनामिक वर्ल्ड है जिसमें आइस माउंटेन्स और नाइट्रोजन ग्लेशियर्स हैं। अब यह स्पेसक्राफ्ट और आगे एक्सप्लोर कर रहा है और ह्यूमन नए फैक्ट्स बता रहा है। फ्यूचर में शायद हम और भी दूर जाएंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। एबीएसी तक हमें लगता था कि प्लूटो के बाद सिर्फ डार्कनेस है, लेकिन सच यह है कि वहां एक नए एरा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, स्पेस के इस एडवेंचर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप इमेजिन करते हो कि एक दिन हम ओर्ट क्लाउड के पार भी जा सकेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।